एक बार की बात है, गौतम बुद्ध पास ही के एक नगर में आए हुए थे। नगरवासी अक्सर उनके पास आकर अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछा करते थे। गौतम बुद्ध भी बड़े से बड़ी समस्या का समाधान पल में बता दिया करते थे। इसी नगर में एक बूढ़ी औरत का जवान बेटा गुजर गया था। नगर के लोगों ने उसको बहुत समझाया, पर वह बुढ़िया किसी की नहीं सुन रही थी। वह रोए-रोए जा रही थी और सिर्फ एक ही बात कहती, "मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो।" समझाने के बाद सब अपने-अपने घर लौट गए, पर उस बूढ़ी औरत ने किसी की नहीं सुनी। वह अब भी रोए जा रही थी और बस एक ही बात कहती, "कोई मेरे बेटे को वापस ज़िंदा कर दो, कोई मेरे बेटे को वापस ला दो।" इस बात का पता गौतम बुद्ध को नगरवासियों के द्वारा चला। गौतम बुद्ध इस बारे में जानकर तुरंत उठ खड़े हुए और उस बूढ़ी औरत के पास गए। अरे माता, क्यों परेशान हो? तुम क्यों रोए जा रही हो? मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरा बेटा बोल ही नहीं रहा है। अरे माई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तेरे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, बस अगर तू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा संभव है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम बताओ तो। मैं अपने बेटे को जिंदा करने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जो भी संभव है मुझे बताओ। अरे माँ, तुझे अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा काम है। तू उसे पूरा कर दे, तो ही मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा। बस तू मुझे एक मुट्ठी गेहूं किसी ऐसे घर से ला करके दे दे, जिस घर में आज तक कोई गुजरा ना हो, किसी ने प्राण त्यागे ना हो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी ले आती हूँ। पर साधु तू कहीं मत जाना। तुझे अपनी शर्त याद है ना? अरे माई, मैं तो फकीर हूँ। मैं भला कहाँ जाऊंगा? तू आराम से आ, मैं यहीं बैठा हूँ। अरे रामचरण भैया, आप थोड़ी मदद करेंगे? क्या आपके घर में आज तक कोई भी नहीं मरा? अरे बुढ़िया, तुम कैसी बात करती हो? मेरा एक बेटा पहले ही मर चुका है और साल 2 साल में मैं भी चल बसूंगा। मेरे भी पाँव कब्र में ही लटके हुए हैं। अरे सुमित बेटा, क्या तुम्हारे घर में आज तक कोई नहीं मरा? अरे ताई, तुम कैसी बात करती हो? 2 साल पहले तो मेरे दादाजी गुजरे थे। उनसे पहले मेरी दादी गई थी। हमारे यहाँ तो बहुत लोग जा चुके हैं। हे मुनीवर, मैंने पूरा नगर ढूंढ डाला, लेकिन मुझे एक भी घर नहीं मिला जिसमें आज तक कोई मरा ना हो। मैं अन्न के दाने नहीं ला पाई मुनीवर। मैं अन्न के दाने नहीं ला पाई। माई, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता था। इस संसार में कोई ऐसा घर ही नहीं है जहाँ पर आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। जिस प्राणी ने जन्म लिया है, उसका मरण भी उसी दिन तय हो जाता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। तेरा तेरे बेटे के साथ आज तक का ही साथ था, जो उसने पूरा कर लिया है। अब वो एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो चुका है माई। हे शाक्य मुनि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कैसी जिद करने लग गई थी। मैं कैसे सब कुछ भूल गई थी। मुझे क्षमा कर दो मुनिवर, मुझे क्षमा कर दो। दोस्तों, इसी तरह गौतम बुद्ध ने अनेकों अनेक मानवों की समस्याओं का समाधान ढूंढा, उनके दुख संतापों को कम किया। महात्मा बुद्ध से जुड़े और किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।